ये जब तक रहेंगे व्यक्ति दुखी रहेगा। यहाँ श्री उत्तराधयन सूत्र के इस ऊरभ्रिय नाम के अध्याय में इस लोभ की और संतोष की बात को समझाते हुए एक छोटा सा उदाहरण दिया। लगता है ये परंपरा जो उस उदाहरण में है बहुत पुरानी लगती है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने गाय को पाला हुआ था। गाय का एक बछड़ा था जो गाय के साथ ही रहता था, बंधता था। जब गाय को पाला था तो उसके खाने का प्रबंध भी होता था, चारा डाला जाता था, गाय खाती थी, बछड़ा भी जैसी उम्र का था और दूध देती थी। ये थी इसकी बात। वो परिवार व्यक्ति मांसाहारी था, अधर्मी था, पाप और पुण्य का उसे पता नहीं था। पता न होने से दुनिया पाप करती है। किसी को पता और समझ आ जाए कि ये पाप है तो आदमी बचे, और जिनको ज्ञान ही नहीं होता कि ये पाप है वो कहाँ बचते। हिंसक परिवार था, मांसाहारी परिवार था। वह व्यक्ति कहीं गया था तो एक भेड़ का बच्चा, मेमना, छोटा ही था। अब ये पशु बिकते रहते हैं, कहीं वो बिक रहा था। वह आदमी उसे ले आया, चलो ले चलते हैं। कोई दया भाव से नहीं लाया कि चलो भी प्राणी है, जीव है, इसको पालेंगे, इसको खाना देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस मन में हिंसा का भाव था। चलो ले चलते हैं, पाल लेते हैं, क्या पता किस मौके पर और कब कैसे कहीं पर कोई बात हो। चलो आप समझ गए होंगे। वो ले आया, ला करके उसको उसने रख लिया। उसको प्यार भी करता, पुचकारता, दुलराता और उसको अच्छा खाने को देता। यही फल सब्जियां जैसा था वो उसको अच्छा खाने को देता और वो खाता। अच्छा खाने को मिलने लगा तो वो पुष्ट होने लगा। एक दिन, कहानी है, कहानी का अर्थ होता है कि वे जो बात कहनी है वो घटना से कहनी है। उसके सारे प्रसंग यूं कैसे हो गए, यूं नहीं होता भाई, ये बात कहनी है, उसको समझना होता है। एक दिन बछड़ा अपनी माँ से बोला, माँ, ये जो हमारा मालिक है और ये जो एक और जीव को लाया है, इसको ये बहुत अच्छा खाना देता है। हमारे को खाली सूखी घास देता, कुछ और थोड़ा बहुत देता है, और जबकि आप दूध देती हो और ये हमारे को कुछ भी नहीं देता। ये क्या बात है? माँ ने कहा, अब यहाँ जो बात है वो पशु के द्वारा कहलाई जा रही है, कह हम रहे हैं उस बात को। वो कहती है, बेटा लोभ अच्छा नहीं होता, संतोष अच्छा होता है। हम संतोष को जीते हैं, और दूसरी बात, हम जो लेते हैं ना उसके बदले में भी देते हैं। जहां ये भाव हो कि जो लिया है उसका बदला भी उतारा है, तो व्यक्ति पर वो चीज कभी ऋण और बोझ नहीं बना करता। व्यक्ति लेता रहे और बदले में कुछ करे नहीं और दे नहीं, उसके ऊपर ऋण चढ़ता है, उसके ऊपर बोझ होता है। वो बोली, बेटा हम लोभ नहीं करते, हम संतोष में जीते हैं, संतोष जीवन का सही रास्ता है, और हम जो लेते हैं ना, खाते हैं ना, उसके बदले में देते हैं और दूध के रूप में उसे लौटाते हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। और इसको क्या चिंता है? बेटा देखना, समय आएगा ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं लौटाता,
केवल ये खाता ही खाता है। और कितना लालची है ये तू देखता है इसको? बोले हाँ मैं देखता हूँ, ये बहुत अच्छा अच्छा ये लालची है, इसका परिणाम क्या निकलेगा ये तू देखना। मैं क्या देखूंगा? बोले जब समय आएगा तब देखना। गाय और बछड़ी में संवाद जो हुआ वो असल में ये वाणी संत की वाणी है, समझाने के लिए उनका प्रयोग किया यहाँ पर। अच्छा खाने से, प्रचुर खाने से वह जो मेमना था वो बहुत पुष्ट हो गया, बड़ा भी होता गया, और जिसको आज के भाषा में कहते हैं हेल्दी होना, ऐसा हो गया, बहुत पुष्ट हो गया, बड़ा भी हो गया। बछड़ा उसे देखता रहता, देखो इसको कितना अच्छा खाना मिलता है। एक दिन उनके घर पर मेहमान आए। मैंने बताया था कि वो परिवार हिंसक परिवार था। उनके मेहमान, कोई विशेष मेहमान आए, कई मेहमान थे वे जो घर के ऊपर आए। उस दिन उस व्यक्ति ने, गृह स्वामी ने ये सोचा मैं इनके लिए इस प्रकार का भोजन बनाऊं। अब जिनके यहाँ जैसे रिवाज हैं वो उसी को अच्छा मानते हैं। जो लोग धार्मिक हैं, अहिंसक हैं, वो तो उसे घोर पाप मानते हैं, घोर पाप की बात है। पर उन लोगों के लिए तो बस उसी तरह का था। और उसने एक दिन उस दिन ये सोच लिया आज हम इसका भोजन में प्रयोग करेंगे। तब उसने तलवार उठाई, उसको खूब से तीखा किया। तो बछड़ा देख रहा था क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद में जो भीड़ का बच्चा बड़ा हो गया था, पुष्ट हो गया था, उसको पकड़ा, उसके पांव बांधे, उसको उसने लिटाया और तलवार लेकर उसे गर्दन काट दी। ये दृश्य को देखकर बछड़ा बहुत घबराया, बहुत डरा। वो अपनी माँ के जैसे आगे पाँव में इधर उधर छिप गया और वो जैसे रोने लगा। माँ उसे चाटते बोले बेटा ऐसे क्यों दुखी हो रहा है? बोले आज हमारा मालिक को पता नहीं क्या हो गया, उसने उसको मार दिया, अब वो हमारे को मारेगा। गाय ने कहा नहीं, हमारी को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? बोले हम लोग को नहीं जीते, हम संतोष को जीते हैं। और जो संतोष को जीता है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। दूसरी बात उसने बताई कि हम जो लेते हैं उसके बदले में देते भी हैं, अतएव हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ, उसको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उनको किसी प्रकार का भय नहीं हुआ और वे अपने सुख के साथ में, आराम के साथ में रहते। ये एक छोटी सी कहानी बताई। इस कहानी का जो पहला भाग, पहला दुख था मानसिक दुख, मानसिक दुख के जो बात बताई, कारण वो चार बताए, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार बातें हैं जो मानसिक दुख के कारण हैं। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, आपसे मतलब केवल आपसे नहीं, मैं सामूहिक बात कह रहा हूँ, हम सुखी होना चाहते हैं तो इन चार बातों को समझ लो और इनको अपने जीवन से दूर करो। पहली बात क्रोध, क्रोध की जगह जीवन के अंदर सदैव शांति और क्षमा का भाव धारण करो। कभी मानसिकता खराब नहीं होगी, कभी मन दुखी नहीं होगा, परेशानी नहीं आएगी। अहंकार को छोड़कर नम्रता में जियो। देखो उस नम्रता का अपना क्या आनंद है, क्या विशेषता है। अहंकार में सुख नहीं है, सुख है नम्रता के अंदर। छल और कपट करके कोई आदमी बंधुओं न लोकप्रिय हुआ है न सुखी हुआ है। हमेशा उसके चित्त के अंदर दुख रहता है, तनाव रहता, परेशानी रहती है। और लोभी आदमी की तो बात यह है वो कभी सुख पाता ही नहीं है, उसके जीवन में कभी सुख होता ही नहीं है, वो तो हमेशा दुखी रहता है। तो सुख चाहिए, उसका उपाय है कि व्यक्ति दुखों का स्वरूप समझ करके और फिर उनके जो कारण हैं उन कारणों को दूर करे, व्यक्ति सुखी हो। थोड़ी सी बात और कह चलो इस लोभ के बारे में। बंधुओं, तृष्णा, इच्छा,
कामना, ये सारे लोभ के नाम हैं। पर्यायवाची कोश में ये सारे के सारे लोभ के नाम हैं। भगवान ने कहा इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। भाइयों, ये जो बात है भगवान बता रहे हैं, इनको अपने से थोड़ा जोड़ करके सोचना है, उससे विचार करना है। भगवान कहते हैं इच्छाएं आकाश के तरह से अनंत हैं। कोई आदमी यदि किसी दैविक बल से, शक्ति से उड़ना उसको आ जाए या किसी देवता के सहयोग से, और फिर वो ये कहे मैं आकाश का, पूरे पूरे आकाश का अवगाहन कर लूं और आकाश कहाँ तक है वहाँ तक पहुँच जाऊं, कोई पहुँच सकता है? देवता भी असमर्थ है, दैविक शक्ति भी असमर्थ है, आकाश का पार नहीं पाया जा सकता। ऐसे ही इच्छाएं व्यक्ति की कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी और पूरी होने से पहले एक और नई इच्छा का जन्म हो चुका होगा। जैसे आपने लहरों को देखा होगा, पानी की लहरों को, हवा चलती है, लहरें पैदा होती हैं, एक लहर पैदा हुई, ऊपर उठे, वो नीचे को हुई तो अगली लहर और पैदा हो गई, एक के बाद दूसरी, यूं लहरों का क्रम चलता रहता है। जैसे एक लहर से दूसरी लहर उत्पन्न होती है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। एक बात पूरी होगी, उसके साथ में एक और बात उत्पन्न हो जाएगी, और बात हो जाएगी, समाप्ति नहीं होती, जीवन व्यतीत हो जाता है। आदमी सोचता क्या है और क्या से और क्या हो जाता है। पूज्य गुरु महाराज इन इच्छाओं की बात एक कहानी के माध्यम से बताते थे। किसी गांव नगर में एक सेठ था, उसकी बहुत अच्छी हवेली थी, खूब धनी था और सेठानी थी। दो ही का जिक्र है कहानी में, ये रहते थे। सेठ के बराबर में एक झोंपड़ी थी, खाली जमीन थी, बना ली थी किसी गरीब ने, झोंपड़ी थी। उसमें एक मजदूर और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों वो रहते थे। सुबह सेठ अपने काम पर चला जाता, मजदूर अपने काम पर चले जाता। सेठानी अपने काम निपटा लेती, जो मजदूरी करने वाली थी मजदूर की पत्नी, वो अपने काम निपटा लेती, खाली हो जाती। अब टाइम कैसे पास हो, वो दोनों के दोनों, सर्दियां होती तो सामने धूप में जा बैठती, गर्मियां होती तो एक नीम था उसकी छाया में जा बैठती, बात कर लेती, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेती, चरखा चला लिया, कुछ कर लिया, बात कर ली, और यूं दिन बिता लिया। शाम हो गई, वो झोंपड़े में चली जाती और वह अपने हवेली। बोल चाल थी, खूब अच्छी बोल चाल थी। एक दिन सेठानी सेठ से बोले, सेठ एक बात बताओ। क्या बात? बोले देखो, अपने इतनी सारी बातों की मौज है, खाना पीना सारी चीज़ें, अच्छा फिर भी पता नहीं क्या बात है, तुम हर रोज़ बीमार रहते हो। आज खांसी होगी, आज जुकाम होगा, आज तो बुखार चढ़ने को हो रहा, आज मेरे पेट में दर्द हो गया, आज मेरे सिर में दर्द हो गया, आज मेरे ये हो गया। इनके कुछ नहीं, पड़ोसियों के सूखी रोटी नमक मिर्च से खाते हैं और इनके कुछ नहीं होता है। मेरी ये समझ में नहीं आई बात कि इनके कुछ क्यों नहीं होता, ना बीमार क्यों रहते हो, ये क्या बात है? सेठ हंस पड़ा। वो बोले क्यों हंसे? बोले तेरी बात के ऊपर हंसी आ गई। बोले ना बताओ क्या बात? बोले बात ऐसी है, तू समझती नहीं इस बात को। एक तो होता 84 का चक्कर, 84 लाख जन्म स्थान, उनमें जीव भ्रमणा करता रहता है। एक होता है 99 का चक्कर। हाँ भाई, कितने का चक्कर? आप कहोगे 84 से 99 बना लिया, अब ये और मुश्किल हो गई है। तो सेठ बोला एक 99 का चक्कर।
ये 99 का चक्कर 84 से भी खराब है। ये जो है मजदूर, ये 99 के चक्कर में पड़ा नहीं, मैं 99 के चक्कर में हूँ। इस चक्कर में जो पड़ जाता ना वो दुखी रहता, मैं दुखी हूँ। शरीर कभी ये कभी वो, कभी नींद नहीं आई, कभी ऐसा हो गया। इसको कुछ मामला है नहीं। बोले मेरे समझ में नहीं आई बात। सेठ बोला रहने दे, इसे क्यों दुखी कर रही है, ये ठीक अपना कमा खा रहे हैं। बोले ना ना बात समझाओ मेरे को। सेठ बोला पैसे लगेंगे थोड़े से, समझा तो मैं दूंगा। बोले समझा दो। सेठ ने कहा एक थैली ला उठा के, कोई थैला झोला कोई चीज ला उठा के, वो ले आई। और सेठ ने उसके सामने गिन करके 99 चांदी के रुपये उसमें डाल दिए, मुंह बांध दिया। और बोला आज ऐसा करना, रात को जब सब सो जाए ना 12 बजे के बाद, ये थैली इनकी झोंपड़ी के आगे रखाना। बोले क्यों? बोले अगर 99 का अगर तूने समाधान लेना है तो यही तरीका है। बोले पता चल जाएगा? हाँ पता चल जाएगा। वो जी रात हुई, जब सब सोए थे, चुपचाप जाके रखी आई, आकर के सो गई। सुबह मजदूर उठा करता था, क्योंकि उसे काम पर जाना होता था। सुबह उठ के जो भी कुछ करना वो भी उठ जाती, उसके लिए जो कुछ बनाना होता बनाती थी, करती थी। मजदूर सुबह उठा और उसकी नज़र पड़ी आगे क्या पड़ा हुआ है। वो गया, देखा भारी थी। उसने समझ गया, हाथ लगा कर वो लेके दौड़ करके आया और बोला झोंपड़े का आगे पर्दा लगा दे, अपना कपड़ा टांग दे, साड़ी लगा दे, ये लगा। बोले क्या बात है? बोले लगा तो दे तो। बोले बात तो बता। बोले लगा। उसने लगा दिया। बोले किसी की गिर पड़ी है, अपने आगे गिर पड़ी, और जल्दी से जल्दी गड्ढा खोद, वो आएगा जरूर ढूंढते हुए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।